तो स्वागत है आपका सुभाष मिश्रा एजुकेशन चैनल पर सोअर हाई विद विजडम विंग्स, बुद्धि की ऊंची उड़ान। और हिंदी में हमारा थीम वाक्य आज से जारी हुआ है, वो ये है कि टूटना नहीं है, जुटना है। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी, किसी भी तरीके से नहीं टूटना है। और टूटना नहीं है, जुटना है। जुटना है अपने काम में, अपने कर्तव्य में, अपने कार्य में, अपने कर्म क्षेत्र पर जुटे रहना है। इसी से देश प्रगति करेगा, इसी से समाज प्रगति करेगा, इसी से हम प्रगति करेंगे, इसी से हमारा परिवार प्रगति करेगा। तो सुभाष मिश्रा एजुकेशन में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और हम देखते हैं कि ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, यू कैन रीड अबाउट इट। और आई एम अ कीन लर्नर विद द स्ट्रांग वर्क एथिक। और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में BHU से गोल्ड मेडल जीता है, पाया है, हमें प्रदान किया गया। और मेरे बारे में आप डिटेल्स एनालिसिस कर सकते हैं, मेरे कार्य क्षेत्र के बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में अबाउट सेक्शन में यूट्यूब के इस चैनल पर। और आज रश्मि रथी प्रथम सर्ग भाग 4 रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के द्वारा वो हम पाठ करने वाले हैं। और ये इस तरीके से है कविता, रश्मि रथी प्रथम सर्ग भाग 4 बाय रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियत का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से 3 कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुझको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी नहीं समझ पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह ना सका न्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शौपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, स्टे ट्यून्ड दोस्तों। और इसका जो अर्थ है, अर्थ ये है कि जो कॉन्फिडेंस है कर्ण में और जिस तरीके का सपोर्ट है, जो दोस्ती है, दोस्ती हो तो ऐसी हो। देखिए, दुर्योधन अपने आप में यहाँ पे सुयोधन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो उसकी मंशा है वो गलत नहीं है। जो उसकी जो दोस्ती है, कर्ण के टैलेंट को पहचानने की जो क्षमता है, उसमें कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ कर्ण अर्जुन को ललकार रहा है। द्रोणाचार्य बहुत दुखी हैं कि मेरा जो ट्रेन किया हुआ जो मेरा शिष्य है वो अब हाथ से निकल जाएगा, उसको तो यहाँ पे कर्ण हरा देगा। तो वो डिफरेंट तरीके से कर्ण को टर्म एंड कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई तुम राजपाट लेके आ जाओ, या तुम तो जो है सूत पुत्र हो, तुम्हारी क्या योग्यता है, तुम तो राजा से कैसे लड़ सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि कर्ण केवल भुजदंड पे, अपनी शक्ति पे, अपने सामर्थ्य पे, अपने टैलेंट पे भरोसा करता है। और वहाँ दूसरी तरफ जो लोग ये चीज़ से डरते हैं कि भाई हमारे अंदर जो कमी है उससे हम डरते हैं, तो हम कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे। कंपटीशन में आपको कहना होगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, लेट द बेस्ट मैन विन एंड आई एम द बेस्ट वन, राइट? सो मेक दैट बेस्ट मैन आउट ऑफ यू। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर लेके आऊँगा इसकी अगली कड़ी। और शेयरिंग इज केयरिंग फ्रेंड्स, काइंडली शोर योर लव थ्रू सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड हिटिंग द बेल आइकन, कमेंटिंग एंड लाइकिंग द स्टफ। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट देंगे उतना ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इसी तरीके से आपके लिए सेवाएं देता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।